राम राम सभी को। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो नॉर्मली आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी और इसको हम लोग बीमारियों की जननी भी कहते हैं। इसको आमतौर पर हम लोग बीमारी नहीं कह सकते, ये एक लक्षण है, लेकिन ये हज़ारों बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए इस बीमारी को हम लोग बीमारियों की जननी भी कह सकते हैं और जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी। इंडिया में 90% लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लक्षण, ये कैसे होती है, ये क्यों होती है और किन कारणों से होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले बता दूं कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या है। हम लोग कह सकते हैं कि हमारा खाना पीना, हमारी दिनचर्या इस तरह की हो गई है कि हम लोग जैसा कि हम अपने डेली रूटीन में लेके चलें तो हमारे खाने पीने में फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं आजकल, जो दुकानों पे आटा भी मिलता है वो भी छान कर मिलता है, जिसमें से फाइबर्स वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ निकाल दी जाती है। हमें सिर्फ जो खिलाया जाता है वो न्यूट्रिशन फ्री आटा होता है, तो उससे हमारा पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हम लोग जो अपनी दिनचर्या में जो फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, काफ़ी मात्रा में, ज़्यादातर लेडीज़ को देखा जाए तो ये काफ़ी मात्रा में फास्ट फूड खाते हैं। और एक चीज़ और आती है कि हम लोग पानी तो आजकल बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम हमने पानी कर दिया हुआ है, क्योंकि पानी आप सर्दियों में लेके चलें तो सर्दियों में हम लोग 2 से 3 गिलास ही पानी पीते हैं पूरा दिन में, लेकिन गर्मी में हम लोग फिर पानी पी लेते हैं। सर्दियों में हमारे पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिसके कारण हमारा पेट में जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। इसके अलावा कब्जी आने का एक और कारण है कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेने का दिमाग और ब्रेन का दोनों का कंसर्न रहता है, क्योंकि अगर हमारी नींद प्रॉपर ना आए, अगर हमारा दिमाग सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं है, तो हमारे पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर हमारा पेट खराब है तो उससे नींद ना आने के, हमारा माइंड सेट डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, तो इन सभी चीज़ों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सिर्फ पेट खराब रहने से ही, क्योंकि पेट जो हमारा होता है वो एक हमारी जड़ की तरह काम करता है। जिस तरह एक मशीन को सही तरीके से काम करने के लिए उसको प्रॉपर फ्यूल चाहिए, प्रॉपर उसको जो भी उसमें इंजन ऑयल पड़ता है वो चाहिए, वो उसके हर एक पार्ट को मिलना चाहिए, हर एक पार्ट तक जाना चाहिए। उसी तरह हमारे पेट में जो कुछ भी हम खाते हैं, अगर हमारी बॉडी को ये चीज़ नहीं लगती, अगर हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, हम उसमें से न्यूट्रिशन, हमारी जो इंटेस्टाइन है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती जाती है। और इसी जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है तो हमारे प्रॉपर जो पार्ट होते हैं बॉडी के, वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों बीमारियाँ धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो हमारे पेट का सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, पूरी बॉडी को ठीक रखता है। अगर हमारा पेट खराब, अगर आपका पेट खराब रहता है तो एक चीज़ तो पक्की है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 10-20 साल में आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी, या तो आपका पेट का कोई हिस्सा ख़राब हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि शुगर बन गई। अभी शुगर बनने का मेन रीज़न है जो इंसुलिन नहीं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर पाता, पेनक्रियास पार्ट होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी हम लोग मीठा लेते हैं, तो उससे हम लोग एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो इसके अलावा जैसे किडनीज़ का होता है, किडनीज़ क्रिएटिनिन बढ़ने का, किडनीज़ फेल होने का भी मुख्य कारण यही होता है कि अगर हमारा पेट ठीक ना रहे, अगर पेट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसमें किडनी ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि किडनीज़ को भी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती जो उसको चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ आती है कि जैसे हम लोग लगातार अगर किसी बिना अच्छे डॉक्टर की सलाह के बिना हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कोई शुगर वाले पेशेंट को हम लोगों ने देखा है कि बाहर से मेडिसिन ले लेके यूज़ करते रहते हैं, है ना। और कई बीमारी में कोई पेन किलर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, अपनी मर्जी से बाहर जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। अगर आप लोग किसी भी मेडिसिन को ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपके शरीर में जाके खराबी ज़रूर करेगी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा डोज किसी भी चीज़ की हो जाती है तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।
एक बीमारी को तो हम लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन 3-4 बीमारियों को साथ में जन्म देती है। तो इसलिए अगर कोई भी आप लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, करते हो, तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही उसकी अपने सुपरविज़न में ही आप मेडिसिन यूज़ करें। अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रकार की मेडिसिन यूज़ ना करें। तो दोस्तों, हमारी न्यूरोथेरेपी में पेट का बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें काफ़ी हद तक जो पेट की बीमारियाँ हैं इसको काफ़ी हद तक 99%, 100%, 90% तक कवर कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो मुख्य हम लोग जिस चीज़ पे काम करते हैं, अगर आपका पेट ख़राब है तो हम लोग एक पार्ट को ब्लड सप्लाई देते हैं। आपके लीवर को भी ब्लड सप्लाई देते हैं, आपके पैनक्रियाज, आपके स्टमक को, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, आप पैनक्रियाज, जितना भी पार्ट होगा हर एक पार्ट को हम लोग ब्लड सप्लाई देंगे, जिसकी वजह से जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है तो फिर से आपकी डाइजेशन ठीक होना शुरू होती है। उससे क्या होता है कि आपकी डाइजेशन जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करते हैं तो आपके शरीर की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो शरीर में से निकल जाती हैं, वो ख़त्म होना, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई न्यूरोथेरेपी सेंटर है तो आप लोग वहां जाकर परामर्श ज़रूर लें। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो पठानकोट में मैं होम सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। या फिर पठानकोट पंगोली चौक में ग्रामीण बैंक के अपोजिट साइड में क्लिनिक है, बीकर लैब के इन साइड में क्लिनिक है, तो वहाँ आकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो मैं न्यूरोथेरेपिस्ट नीरज कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।